लाइव और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। तो चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर गृह मंत्री का पुतला जलाया। संत कबीरनगर जिले में सपाइयों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री का पुतला भी फूंका। इसे लेकर पुलिस से झड़प हुई। सपाइयों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई। सपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गृह मंत्री बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाते हुए हाथ में संविधान और बाबा साहेब की तस्वीर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। सपाइयों ने जमकर प्रदर्शन किया और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। पर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान गृह मंत्री का पुतला भी जलाया गया। सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। करीब 1 घंटे तक सपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर डटे रहे। सपा जिलाध्यक्ष अब्दुल कलाम के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गेट पर रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे परिसर में घुस गए। इसके बाद गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सपा कार्यकर्ता करीब 1 घंटे तक कलेक्ट्रेट से मुख्य गेट तक डटे रहे। इस दौरान सपा के कुछ कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट पर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाते नजर आए। पुलिस ने पुतला छीनने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। इसके बाद सपा कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करने लगे। जिलाध्यक्ष अब्दुल कलाम ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे देश व प्रदेश में दलित, पिछड़ों और वंचित समाज की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा। कहा कि गृह मंत्री अमित शाह अपमानजनक टिप्पणी के लिए जनता से माफी मांगे, साथ ही गृह मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाया जाए। वहीं सपा नेता केडी यादव ने कहा कि भाजपा ने हमेशा दलितों का अपमान किया है, ऐसे में गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्य, उनके सांसद, उनके विधायक और जो उनके गृह मंत्री हैं, बड़बोलेपन में आकर के उन लोग जिस तरह से बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। जो बाबा साहब ने संवैधानिक तरीके से समाज को और भारत में जो संविधान बनाया, दुनिया का सबसे बेहतर संविधान बना करके लोगों को जीने का हक और अधिकार दिया, और आज उस हक और अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी शुरू से कर रही है। लोकसभा चुनाव में भी कई उनके सांसदों ने साफ तौर पर कहा कि आप हमको 400 सीट दे दो, और 400 सीट दे देने के बाद मैं आपका संविधान बदल दूंगा। जो व्यक्ति संविधान बदलने की बात करता है, वही बात को लेकर के जनता ने उनको एकदम बहुत नीचे ला दिया है सीटों में, जो एमपी के जो चुनाव में। आज उसके बाद भी आज गृह मंत्री लोकसभा में जिस तरह से भाषा उन्होंने बोला है कि बाबा साहब को जिस तरह से दलित, पिछड़े, अकलियत के लोग भजते हैं, अगर आप भगवान को भजते तो आप स्वर्ग को मिल जाता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि स्वर्ग और भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन बाबा साहब को एक भगवान के रूप में इस धरती पर जो स्वर्ग उन्होंने दिलाया है, लोगों का संवैधानिक तरीके से हक अधिकार देने का काम किया है। जो इंसान जानवर की तरह रहता है, उन्हें हक और अधिकार दे करके आज इंसान के रूप में देख रहे हैं। इस नाते में बाबा साहब का जो विरोध किया है उन्होंने, अमित शाह का पुतला फूंका जाएगा, जगह जगह उनका ज्ञापन दे करके उनका विरोध किया जाएगा। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में उनके सांसद और विधायक, मंत्री को ये समाजवादी या बहुजन के लोग उन्हें घेर करके उन्हें मजबूर करेंगे कि उन्हें इस्तीफा दिलाने का। अंबेडकर जितना नाम लिया जाए और भगवान का नाम लिया जाए, स्वर्ग हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ जोगी मोदी का जितना नाम लिया जाता है, अगर उतने नाम भगवान का लिया जाए, स्वर्ग हो जाए। मोदी का नाम लेकर के हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, और जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक समाजवादी पार्टी का यह धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिन राज्यसभा की कार्रवाई में हिंदुस्तान के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने माननीय भीमराव अंबेडकर के खिलाफ एक आपत्तिजनक बात कही। उन्होंने कहा था अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान का लिया जाए तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। माननीय अमित शाह को बताना चाह रहे हैं कि इस हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदलने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक बहुत बड़ा हाथ है। देश जब आजाद हुआ था, जब यहाँ की शिक्षा बहुत कम थी, उन्होंने ही ये अधिकार दिया था कि एक आदमी का वोट, चाहे वो गरीब हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित हो, चाहे जो सबका बराबर है। और उन्हीं के बदौलत आज जितने लोग भी पार्लियामेंट में पहुंचे होंगे, अनुसूचित जाति की जो कोटा रिजर्व हुई होगी, ये बाबा साहब की ही देन है। और मैं कहना चाह रहा हूँ, और हम लोगों ने जो आज ज्ञापन दिया माननीय अपने अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश पे, माननीय अब्दुल कलाम साहब के साथ में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि हमारा ये लेटर माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाए और तत्काल अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज लाइव 100 के साथ। और इस खबर को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि
आपको जैसी खबरें चाहिए हो वैसी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त आपको हम यही छोड़ के जा रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार।